हाय एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप सभी का तारा मधु डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको अपनी रिंग लाइट के बारे में, क्योंकि अभी अभी इसने 650 रुपए मेरे खा लिए हैं। मतलब क्या हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ऑफ कर देती हूँ क्योंकि अभी यहाँ से ऑफ भी नहीं हो रही है। ये देखिए, ये जो मेरी रिंग लाइट थी ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और 1.5 साल से मैं इससे काम कर रही हूँ। बट इसमें क्या हुआ, इसकी जो एलईडी लाइट होती है ना, वो कुछ ब्लिंक कर रही थी, क्योंकि जब मैं केक बनाती हूँ ना तो कभी कभी भूल जाती हूँ उसे ऑफ करना, तो 1-1.5 घंटे से भी ज्यादा कभी कभी ऑन रह जाती है। काम करते करते कुछ किचन में चली गई और ये ऑन रह जाती है, तो इसकी लाइट में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर इसके अंदर कुछ प्लेट है, जो फ्यूज है वो जल गया था, वो सिस्टम करवाने में, और इसका पूरा ही सिस्टम चेंज हो गया। अब यहाँ से ऑफ भी नहीं होती, पहले ये यहीं से ऑफ हो जाती थी। और अब इसका कलर चेंजिंग का भी मतलब बटन मुझे पूरा चेंज करवाना पड़ा, क्योंकि जो इसका पार्ट था वो गुवाहाटी में मिल ही नहीं रहा था। तो फिर जो जहां ये भेजी थी उन्होंने कुछ और अलग सिस्टम किया, और इसमें उन्होंने किया कुछ काम, और इसके वजह से मेरा इसमें 650 रुपए तो देखिए ये येलो हो गई। और पहले ये जो है व्हाइट और येलो यहीं से होती थी, तो देखिए ये इसका कलर चेंजिंग है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैम मैं केक वगैरह बनाती हूँ तो मैं लाइट कौन सी लूं, तो ये डिजिटेक की लाइट है। इसका कॉस्ट और इसका लिंक जो है ऑनलाइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बट ये ऐसा नहीं है कि खराब हो जाती है, ये से मैंने किया था और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन तो ये गिर भी गई थी। तो मतलब मैंने इसके संग ज्यादा ही ज्यादती कर दी थी, इसलिए खराब हुई। अदरवाइज बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। और टिक कराने के बाद देखिए अभी मैं काम ही कर रही हूँ, क्योंकि नया लेने जाती ना और कॉस्टली बनता। खैर, ये मैंने सोचा आपको पहले बता दूं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मैम कौन सी लाइट लें, और ट्राईपॉड का भी पूछते हैं। तो देखिए ट्राईपॉड पे तो अभी फोन है, दिखा नहीं सकती, ये भी डिजिटेक कंपनी का है और इसका ऑनलाइन लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। और इतना बढ़िया है ना फ्रेंड्स, गिर भी जाता है मुझसे कई बार, क्योंकि केक बनाते बनाते निकल रही होती हूँ, या जगह थोड़ी है तो लुढ़क भी जाता है, बट ठीक है, काम चल रहा है। तो ये दोनों के ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और मैंने अपने तारा मधु की रसोई पर इनका ना प्रॉपर एक वीडियो डाला हुआ है। जब मैंने इन्हें खरीदा था तो इनकी अनबॉक्सिंग, इससे कैसे काम करते हैं, वो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी, तो आप वो देखिएगा। बट आज मैं कुछ अपने काम से रिलेटेड आपको चीजें बता रही थी। कुछ दिन पहले मार्केट गई थी, वो व्लॉग शेयर कर दिया, और उसमें ये प्रॉमिस किया था कि जो चीजें लाई हूँ वो दिखाऊंगी, और वो भूल गई। क्योंकि अभी पीछे इतने फॉन्डेंट के कस्टमाइजेशन वाले केक आए, आपने देखे भी होंगे तारा मधु की रसोई पर। ड्रैगन केक, फॉन्डेंट थीम केक, स्पेस केक, म्यूजिक थीम केक, मतलब 2-2, 3-3 दिन लगे फ्रेंड्स मुझे उनको बनाने में। और डिफरेंट टाइप्स के मैं केक स्टैंड भी लेकर के आई थी, वो भी रेंट पे दिए, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आया। तो क्या होता है, जब हम ऐसे काम करते हैं ना, कहीं ऐसा केक दिया है जिसमें कोई हमने ऐसी डेकोरेशन यूज की है, तो उस चीज में और 4 चांद लग जाते हैं। ये तो आप जानते ही है ना, कई बार मटेरियल से ज्यादा उसकी पैकिंग और उसकी लुक जो है वो इफेक्टिव होती है। तो वो मैंने जब करके दिया, तो आस पड़ोस जो लोग आते हैं गैदरिंग पार्टीज में, वो लोग देखते हैं, तो भाई अगली बार हम भी अपने किसी ओकेजन पर इनसे बनवाएंगे, क्योंकि ये इस तरीके से देती हैं। हो सकता है बेकरी वाले भी देते हो, मुझे तो ऐसा कोई नॉलेज में नहीं है, बट हाँ, मैं डिफरेंट टाइप्स के स्टैंड्स ला करके रखे हुए मैंने, और रेंट से 2-3 बार में ही उनकी कॉस्टिंग निकल जाती है। बट हाँ, घर में सामान बहुत हो जाता है, जगह बिल्कुल नहीं बचती है। मैंने कैसे तैसे उनको रखा है वो मैं ही जानती हूँ। चलिए, अभी मैं एक नई चीज लाई थी, वो मुझे आपको दिखानी थी। बहुत सारा सामान जो लाई थी ना, वो तो यूज भी हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। दोबारा कभी फिर लाऊंगी तो दिखाऊंगी। ये ना मैं गोल्डन कपकेक्स लाई थी, ये देखिए। ये गोल्डन कपकेक्स वैसे मैं ढूंढ रही थी पूरे गोल्डन हो, मतलब नीचे भी और ऊपर भी किनारी वाली। लेकिन क्योंकि जिन भैया के पास जाती हूँ उनपे वो खत्म हो गया, मैंने उनको बहुत बोला कि एक नया स्टॉक का सामान मेरे लिए रखा कीजिए। फिर मुझे मिला ये वाला। ठीक है, कॉस्ट इसकी आपको दूंगी। बट ये ना साइड से प्रिंट है, अंदर इसके गोल्डन है। फिर मैंने सोचा भैया ये अंदर गोल्डन तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आ जाएगा केक, हमें तो यहाँ गोल्डन होना चाहिए। तो बोले भैया कि मैम ये किनारी पे गोल्डन है। खैर, जो मिला मैं ले आई, छोड़ा नहीं उसको, नहीं ये भी चला जाता है। बट नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा गोल्डन मिला ना, वो दिखाऊंगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पर फोकस इतना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार केक पर ना हमें कपकेक वगैरह रख के भी डेकोरेशन करनी होती है, साइड्स में देने होते हैं, कपकेक्स भी देने होते हैं ना, तो लुक बहुत अच्छी आती है। अब इसको जैसा भी है मैं रखूंगी तो उतनी लुक नहीं आएगी। अगर ये पूरा गोल्डन होता ना और चॉकलेट गनाश वाला केक होता तो बहुत अच्छी आती। तो वो मिला नहीं, मिलेगा जरूर, आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं उस दिन लेकर के आई थी। प्लस मैं एक इलेक्ट्रिक टर्न टेबल लेकर के आई थी। मैंने कल ही अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया तारा मधु की रसोई पर, स्पेस थीम केक है। साइड में मैं उसकी फोटो दे देती हूँ आपको, ये वाला।
और ये केक एक ब्रह्मांड के हिसाब का केक था, मतलब इस पर प्लैनेट से खूब डेकोरेशन इस तरीके की थी। तो जब मैंने उसमें जिन्होंने बनवाया था उनको इसके बारे में बताया ना कि भाई ये ऐसे है, रेंट पर अगर आप बोले तो मैं दे सकती हूँ और ये रेंट है, तो आपके केक में और जान आ जाएगी और देखने वाला और पार्टी में आने वाला सोचेगा भाई ये घूम कैसे रहा है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक टर्न टेबल। ब्लैक एंड व्हाइट इस पर लिखा हुआ है, 2 कलर में आता होगा ये, और मेड इन चाइना है फ्रेंड्स ये। और इसकी कॉस्ट इस पर लिखी हुई है, कॉस्ट नहीं है बट ये शायद 1800 से 2000 रुपए का है, पर इस पे ये लिखा हुआ है कि 3 केजी से ऊपर इसके ऊपर वेट ना रखें, ठीक है। तो ये है और इस तरीके से ये अंदर होता है, ये देखिए ब्लैक और व्हाइट में आता है, जैसा मैंने बताया मेरे पास व्हाइट आया है, ये देखिए। और पीछे ना इसमें 2 सिस्टम होते हैं, आप सेल से भी इसे चला सकते हैं और चार्जर से भी, मतलब यहाँ पर ये लगा दिया आपने जो मोबाइल के चार्जर होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर लगाया अपना चार्जर अडेप्टर और इसे ऑन कर देंगे तो ये ना घूमने लग जाता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे, जैसे टर्न टेबल घूमता है ना हमारा। बिल्कुल ऐसे। तो अगर मान लीजिए इस पर केक रखा हुआ है, कोई तार वार नहीं है, सेल से चल रहा है, तो लोग सोचेंगे कि ये घूम कैसे रहा है। और कोई ऐसी थीम का केक है ना जिसमें आपको पूरी लुक दिखानी हो रोटेट करके, तो मतलब उसमें मजा आ जाता है। तो जैसे ही मुझ पर वो स्पेस थीम केक आया ना, मैंने सोच लिया था उस पर मैं ये इलेक्ट्रिक टर्न टेबल यूज करूंगी, क्योंकि हमारी ब्रह्मांड धरती ये सब रोटेट होते रहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और आया भी। उसका वीडियो आप जरूर देखना, तारा मधु की रसोई पर है, बहुत ही शानदार केक बना। वीडियो इतनी लंबी हो गई थी कि 2 पार्ट्स में शेयर किया। पहले पार्ट में मैंने उसके टॉपर्स वगैरह बनाए, चॉकलेट के बॉल्स के, मतलब बिना टूल्स के। और फिर सेकंड पार्ट में मैंने केक बनाया, इस पर यूज करके दिखाया, चार्जर के साथ, सेल के साथ। ये देखिए यहाँ पर टॉर्च वाला जो 15 वोल्ट का सेल आता है ना, वो यूज हो जाता है और इससे ये चलता है। और एक चीज और अच्छी है इसमें, स्विच यूं कर देंगे ना उस तरफ तो ये उस डायरेक्शन में घूमेगा, और इस तरफ कर देंगे तो इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो बहुत अच्छी चीज है। आप अगर होम बेकर हैं तो ऐसा एक बार लाके रख लीजिए, रेंट से ही आपकी इसकी कॉस्ट निकल जाएगी और आपके जो कस्टमर उनको आप कुछ नया इफेक्टिव चीज दे सकेंगे। और जो आस पड़ोस लोग आएंगे ना, वो आपकी चीजें जब देखेंगे कि भाई यहाँ से केक बनवाया है और ऐसी चीज इसके साथ मिल रहा है, तो शायद आपको ऑर्डर मिलने लगे। क्योंकि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मैम ऑर्डर नहीं आ रहे, पहले आते थे अब नहीं आ रहे। क्योंकि आप पहले अभी एक ही काम कर रहे हैं, अपने काम में बदलाव लाइए, कुछ चीजें नहीं लाइए जो जो बाजार में भी नहीं मिल रही, जो मतलब रेयर है, ट्रेंडिंग है, जो नेट पर देखने को मिलती हैं बट अभी एक्चुअल लाइफ में मिल नहीं रही हैं, उनकी सर्च आप कीजिए। मैं जब भी दुकान में जाती हूँ ना, तो कूड़ा कबाड़ लोग ना इकट्ठे, बेकरी वाले बोलते हैं मैम ये हमारा वेस्ट सामान है, हमने स्टाइल वो कर दिया, हमारा टूट फूट गया। मैं उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढती हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए और मैं उसको एक अलग चीज में प्रेजेंट कर दूं। मेरी यही कोशिश रहती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स एक क्रिस्टल का स्टैंड लाई थी मैं, ये देखिए। इसके बीच में एक पाइप है जिसमें लाइट डाली जाती है इस तरीके की, ये देखिए। ये जो लाइट है वो उसमें डाली जाती है, केक के ऊपर ये रखा जाता है और दूसरा केक यहाँ रखा जाता है। तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। कोई बढ़िया सा केक का ऑर्डर आने दीजिए, उसमें इसे यूज करके दिखाऊंगी, बहुत ही गजब का केक बनेगा। मैंने एक स्पेसर केक स्टैंड यूज करके केक बनाया था, उसकी भी फोटो आप साइड में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार केक बना पार्टी में, मतलब केक में कुछ भी नहीं करना था, शेडिंग करनी थी, फ्लावर्स बनाने थे और स्टैंड और फ्लावर्स ने इतनी सुंदर लुक दे दी कि बस सबको वो केक पसंद आया। और वीडियो भी बहुत अच्छी चली, मैंने फेसबुक पे भी डाली, वहां भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, इंस्टाग्राम पे डाली, वहां भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और यूट्यूब पर तो मिला ही, मतलब लाखों में चली गई वीडियो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल यूट्यूब पर जैसे सभी फूल पत्ती बनाते हैं, आप भी फूल पत्ती बनाते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत जो मेरे यूट्यूबर्स हैं जो अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और केक बनाते हैं और बोलते हैं मैम हमारे चैनल पर व्यूज नहीं आते, हम क्या करें, तो देखिए फूल पत्ती से काम नहीं होने वाला, हो गया बहुत बहुत पुराने पुराने वीडियोस चैनल पर पड़े हैं फूल पत्ती बना बना के। फूल पत्ती तो बनाइए बट कुछ इन्वेंशन इनोवेशन कीजिए। मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं अपना ही दे सकती हूँ। मुझ पर एक केक का ऑर्डर आया था कि भाई 350 का केक बना दीजिए पाइनएप्पल फ्लेवर, तो चाहती तो 2 फूल बनाती और दे देती, बट क्योंकि मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, आप लोगों को सिखाती भी हूँ, तो कुछ नया मुझे करना होगा, चाहे उसमें 5-10 रुपए का मुझे लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि केक बनाने में कभी कोई लॉस नहीं होता, आप डबल ट्रिपल कमा सकते हैं, बट हाँ प्रॉफिट कम हो सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर इस दर्ज पर हमें कम प्रॉफिट करके कुछ ऐसा मिल जाता है ना जैसे वीडियो अच्छी चल जाती है, तो प्रॉफिट तो हम वहां से कमा लेंगे और सिखा देंगे लोगों को। तो वो चीज करने के लिए मैंने रशियन नोजल, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो रशियन नोजल होते हैं ना, ये यूज करके फ्लावर बनाए। और इनसे बने हुए फ्लावर्स ना आप बेकरी में भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो लोग बना ही नहीं सकते, इतने हार्ड होते हैं, इतने ट्रिकी होते हैं, 4 फ्लावर के बाद ही क्रीम स्मज हो जाती है और मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आता।
तो मैंने वो यूज करके बहुत ही शानदार सा इस तरीके से ना थंबनेल वाला वीडियो एक शेयर किया तारा मधु की रसोई पर। और जो मेरा एक राइवल चैनल है ना, जिन्होंने मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, वो भी अब मेरी ही नकल में मेरे ही टाइटल के साथ ऐसी वीडियो बना रही है। और आज शायद 1-2 दिन पहले पोस्ट भी की है, और लोगों ने लिखा भी है कि अब बस आपने स्पेस थीम केक बनाया है, अब उस पर भी आएगा, क्योंकि मैंने स्पेसर जो बनाया वो भी आ गया था विद सेम टाइटल। तो इल्जाम लगाने वाले अब सुधर जाओ, आप या तो बोलो नहीं और या फिर करो नहीं, है ना भाई, सीधी बात है। तो ये मैंने बनाया था। ऐसे ही एक मेरा ना पिस्ता केक आया था पान फ्लेवर का, तो सिंपल से मैं बना सकती थी, बट उसको मैंने और अलग किया। व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड में पानी डाल करके मेल्ट किया, हल्का सा गनाश बना करके ग्रीन कलर का, उस पे फ्लावर बनाए, तो कुछ नया किया। कीमत वही 400 की थी, 400 में ही गया, प्रॉफिट भी हुआ, थोड़ा कम हो गया, कोई बात नहीं, बट चीज अलग हो गई। ऐसे ही फ्रेंड्स 2-3 चीजें और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हैं हैप्पी बर्थडे के, देखिए टैग्स, गोल्डन कलर के, कलरफुल भी आते हैं, बट वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसमें कई सारे कलर होते हैं, मल्टी कलर मुझे जमता नहीं है। मैं ये लेके आई हैप्पी बर्थडे, आपको मिरर इमेज दिख रहा होगा, ये इस तरीके से हैप्पी बर्थडे होता है। और ये ना बल्क में लो तो 3 रुपए का एक मिलता है, और केक पर लग के इतनी सुंदर लुक देता है। आप साइड में मेरा केक देखिए चॉकलेट वाला, इस पर मैंने लगाया तो महंगी लुक दे रहा है, बट बहुत अच्छे हैं चॉपर्स। देखिए पूरा बंडल लेकर के आई हूँ, रबर बैंड से बंधा हुआ है इस तरीके से, और नाइफ, और ये मैं अब देती हूँ। मैं सोच रही हूँ एनिवर्सरी की अगर ऐसे मिल जाए तो जरूर लाऊंगी। अब मैं आपको एक नई मेन चीज दिखाती हूँ। ये होते हैं पेपर डॉल्स। मेरी एक फ्रेंड भी है, वो भी मुझसे पूछ रही थी कि ये क्या होते हैं भाई, कैसे लगते हैं। तो देखिए, जब भी कभी आप 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर या कोई ऐसे बड़े बड़े केक बनाते हैं जिसमें आपको पता है कि मैंने केक की लेयर्स को जोड़ा है, ये केक गिर सकता है, तब आपको ये पेपर के डॉल्स यूज करने पड़ेंगे। इवन स्क्वायर और रेक्टेंगल केक अगर आपने बड़े साइज के बनाए हैं ना, जिसमें आप, क्योंकि इतना बड़ा केक मोल्ड किसी के पास नहीं होगा, हम क्या करते हैं, अगर इतना बड़ा केक हमें बनाना है, कोई थीम है ऐसी, तो 4 छोटे छोटे केक बनाकर आपस में क्रीम से चिपका कर बनाएंगे। बट क्रीम का चिपका हुआ कभी कभी ले जाने में अलग हो सकता है, तो उनके बीच में भी ये लगता है। और इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आप साइड में इसकी भी फोटो देख सकते हैं, चाहे तो तारा मधु की रसोई पर देख लीजिएगा। तो ये पैकेट्स में आता है, कॉस्ट वगैरह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना। ये पेपर का बना हुआ पाइप है, इसे जो जूस पीने वाला पाइप है ना, आप वो ना समझे, ये उतना इजी नहीं है। मेरा एक खराब सा है, उसको मोल्ड करके दिखाती हूँ क्योंकि ये खराब हो जाएगा। तो यहीं पर रखा था, ये देखिए, ये मेरा मतलब यूज किया हुआ है। तो देखिए मैं इसे मोड़ूंगी ना, ये मुड़ेगा नहीं, मतलब टाइट है, इतना इजी मुड़ेगा नहीं। लेकिन फ्रूट जूस पीने वाला पाइप फट से मुड़ जाता है, तो ये वो चीज नहीं है, थोड़े हार्ड होते हैं। तो केक के अंदर, और क्या है इजी, कि जैसे आपका केक इतना है, आप उसके अंदर इसे डालिए और केक से हल्का सा आधा इंची आप छोटा काटिए, तो ये अंदर चला जाएगा। ऐसे ही 4-5 आप डाल दीजिए, फिर जब दूसरा केक आप उस पर डालेंगे ना, तो सारा प्रेशर ये झेल लेंगे। केक के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा कि वो टेढ़ा मेढ़ा या बीच में से क्रैक ना हो। तो 2 टायर 3 टायर केक हो, हमेशा ये डालिए। और हाँ, जब पूरा केक बन जाता है ना, तो उसके मिडिल में भी ये डालने पड़ते हैं। तो कई बार मेरा केक इतना हाइट का हो जाता है, छोटे पड़ जाते हैं, तो मैं बेम्बू की जो टूथपिक वाली स्टिक्स आती है ना, लंबी वाली स्क्यूअर्स, इनको इसके अंदर डाल करके 2 को जोड़ करके डालती हूँ। जैसे ये यहाँ पर है ना ऐसे, तो इसके साथ दूसरी अटैच कर ली, ये देखिए, तो ये लंबी बन जाती है, और ऐसे डालती हूँ। तो ये जुगाड़ है जो हम होम मेकर सही से जानते हैं, क्योंकि बड़ा वाला डॉल्स मुझे मिला नहीं था। तो इसके बारे में बहुत लोग बोल रहे थे, क्योंकि जब भी मैं 2 टायर 3 टायर केक बनाती हूँ ना, कि मैम ये आप क्या डालती हैं, इसके बारे में डिटेल बताइए। तो ये है वो पेपर डॉल्स, बेम्बू के भी आते हैं, तो जो भी आपको मिले आप वो लाइए। कलरफुल भी आते हैं, बट व्हाइट ज्यादा सही रहते हैं, क्योंकि केक की क्रीम वगैरह व्हाइट रहती है। तो ये मैं रख देती हूँ। और भी एक चीज दिखाती हूँ, ये है फ्रेंड्स फॉन्डेंट। ये है ट्रोपोलाइट कंपनी का फॉन्डेंट, इस पे लिखा है ट्रोपोलाइट फॉन्डेंट व्हाइट वनीला, मतलब सफेद कलर का, फ्लेवर इसमें वनीला है। वैसे वनीला नहीं होता, ये लिखा ही जाता है। नेट वेट इज 1 kg, मतलब इसके अंदर 250 ग्राम्स की 4 पैकिंग है, इस तरीके की 4 पैकिंग है, और ये 1 kg का। और ये अच्छा ऑप्शन है, बताऊं क्यों, क्योंकि अगर हम 1 kg का ले लेंगे, पॉलिथीन में वो खोलेंगे तो बाकी का ड्राई होने लगता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है आप लीजिएगा। और ये उन्होंने मुझे दिया था, लिखा तो इसके ऊपर 650 है, बट ये 450 या 470-80 ऐसे कुछ आया था। और बहुत अच्छा है फॉन्डेंट, टेस्ट भी अच्छा है। जेल कलर डालिए, फ्लेवर डालना है तो वो डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, और सर्दियों में तो बिंदास ऐसे ही काम कीजिए। हाँ, गर्मी में फॉन्डेंट जब भी हम बनाते हैं, कोई गार्निशिंग डेकोरेशन और केक पर लगाते हैं, तो वो मेल्ट होने लगती है। तो जब गर्मी आएगी
तब मैं आपको इसका प्रॉपर यूज बताऊंगी कि इसमें क्या मिक्स करें कि वो केक पर जाकर मेल्ट ना है। और अभी मुझे केक का ऑर्डर भी आ गया है, मतलब डेट डिसाइड नहीं है। क्रीम वाले केक पर इसे कैसे कवर करते हैं, तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। विंटर्स में क्या करना है, गर्मियों में क्या करना है, और बारिश के मौसम में कैसे फॉन्डेंट को यूज करना है, उस पर प्रॉपर डिटेल वीडियो आपको मिलेगी। तो जो होम बेकर्स है, फॉन्डेंट का यूज करने से कतराते हैं, वो मेरी उस वीडियो को जरूर 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 देखिएगा। आपको इतना हेल्प मिलेगा कि आप यकीन नहीं मानेंगे। और देखिए, खुद मैं लाइव इतने फॉन्डेंट के केक्स बना करके आपको दिखाती हूँ, तारा मधु की रसोई पर सेल करती हूँ। कहीं कोई मेरा फॉन्डेंट का केक मेल्ट नहीं होता, कोई टॉपर नहीं गिरता, मतलब कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ है। मैंने एक रिटायरमेंट थीम केक बनाया, उस सारा फॉन्डेंट का ही काम था उसमें। फिर एक और केक बनाया था, एक स्पेस थीम केक में एस्ट्रोनॉट बनाया, मतलब काफी कुछ बना रही हूँ मैं इसी फॉन्डेंट से, यही कंपनी के से। क्रीम, प्रीमिक्स और फॉन्डेंट मैं ट्रोपोलाइट कंपनी का ही यूज करती हूँ। आपको क्रीम भी दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं मैम आप क्रीम कौन सी यूज करती है, तो लेके आती हूँ। तो ये मैं ले आई हूँ फ्रेंड्स। मेरे पास देखिए, मेरे पास क्या मार्केट में 2 से 3 तरीके की ट्रोपोलाइट की कंपनी की क्रीम आती है। एक आता है इस पैकिंग का, आप पहचानते होंगे, व्हाइट कलर का है, ऊपर ब्लू कलर का दिखता है और रेड कलर का बॉक्स है। और एक आता है ये 190 की मुझे यहाँ गुवाहाटी में मिलती है, हो सकता है आपके कम की मिले। और ये मुझे मिलती है 180 की, 170 की, सॉरी, 20 रुपए का फर्क है। तो कभी ये मिलती है, कभी ये मिलती है। ऐसा मानना है कि ये ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि इस पर लिखा हुआ है प्रीमियम। ऊपर देखिए, ये लिखा है यहाँ पे प्रीमियम, मेरे इमेज से दिख नहीं रहा होगा बट प्रीमियम लिखा है, और इस पर नहीं लिखा है। तो ये 20 रुपए महंगी है क्योंकि ये प्रीमियम ब्रांड की है। तो जगह जगह पर रेट डिफर होता है। दोनों पे ही ग्रीन मार्क्स हैं, ऊपर देख सकते हैं, मतलब वेज है। और मैं कोई बटर क्रीम यूज नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, इतनी ठंडी है, हाथ ठंडे हो गए। मैं कोई बटर क्रीम यूज नहीं करती हूँ। रशियन नोजल के फ्लावर्स हो या फिर कोई भी डेकोरेशन हो, मैं यही क्रीम यूज करती हूँ। मेल्ट करके चॉकलेट के अंदर जो गनाश बनाती हूँ वो भी ये यूज करती हूँ। गनाश के टाइम में क्या करती हूँ, ये वाली क्रीम यूज कर लेती हूँ, क्योंकि भाई ये प्रीमियम नहीं है तो गनाश में चल जाएगा, क्योंकि चॉकलेट का टेस्ट अच्छा होता है। हाँ, डेकोरेशन में यूज करती हूँ। और ये कम से कम 10 डब्बे मेरे फ्रीजर में हमेशा रहते हैं। ये कभी भी आपको फ्रिज में स्टोर नहीं करने, फ्रीजर जहां बर्फ होती है ना वहां स्टोर करने। और इन्हीं के लिए ना स्पेशली मैंने अपना एक बड़ा फ्रिज लिया हुआ है, ताकि मैं इन्हें रख पाऊं। कभी कभी केक इतने सारे आ जाते हैं, 1-1 केजी में तो 1.5 डब्बा, 2-2 केजी, 3-3 केजी में तो आराम से 2-2 डब्बे लग जाते हैं। तो ये क्रीम्स हैं, बहुत लोग इनके बारे में पूछते हैं। मैंने पूरी कॉस्टिंग बता दी, स्टोरिंग बता दी। और हाँ, एक चीज और बोलते हैं कि मैम ये कहाँ मिलेगी, तो देखिए ऑनलाइन ये नहीं मिलेगी, किसी भी साइट पर आपको व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको स्टोर किया जाता है फ्रीजर में। तो ऑनलाइन में कैसे स्टोर हो सकती है, तो ये नहीं मिलेगी, आपको शॉप से ही लेना होगा। अब आप अपने जहां आपकी लोकेशन है वहां सर्च मारिए गूगल पर कि ये बेकरीज की शॉप में मिल जाती है, कहाँ मिलेगी। और अगर नहीं मिलती तो कोई केक वाली अगर दुकान है ना, तो उससे आप थोड़ी सेटिंग कीजिए कि भैया मुझे एक क्रीम का डब्बा ला दीजिए, मैं आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दूंगी, 20 दे दूंगी, बट मुझे एक क्रीम प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी जगहों पर ये मिल नहीं रही है। बट केक की शॉप हर जगह होती है और क्रीम यही यूज होती है, तो वहां आप कांटेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। पहले जहां मैं रहती थी ना, वहां ये नहीं मिलती थी, तो मैंने एक भैया से अपनी सेटिंग की हुई थी कि भैया मैं आपको ये दे दूंगी और आप मेरा ये मुझे ये हेल्प कर दीजिए, तो और आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिए, बट मुझे क्रीम अवेलेबल करा दीजिए। तो फिर इस तरीके से होने लगी। अभी इसे फ्रिज में रख आती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फिर अभी यूज में नहीं आ रही और खराब हो जाएगी और बहुत ठंडी लग रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी, कुछ चीजें मैंने यूज कर ली तो दिखा नहीं सकती। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अगली वीडियो में आपको कलर्स में कौन से यूज करती हूँ, रेड कलर कैसे मैं लाती हूँ वो दिखाऊंगी क्रीम के अंदर मिलाकर आपके आगे, ताकि जो मेरे होम बेकर्स है ना, जो रेड कलर बनाने में इतने परेशान हो रहे हैं कि मैम मेरी कलर में क्रीम नहीं बन रही है रेड, वो सारी ट्रिक्स आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर बार आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले रहे। और जो मेरे इस चैनल पर नए व्यूअर्स मुझसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा एक बेकिंग चैनल है, जो मेरा मेन चैनल है तारा मधु की रसोई, उस पर आप अनलिमिटेड केक की रेसिपीज, बेकिंग के सारे प्रॉपर मेथड विद टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।